कहा कलावती कन्या विवाह समय तस्याम करिष्यामि, जब हमारी कलावती कन्या बड़ी हो जाएगी इसके शादी विवाह में कथा सुन लिया जाएगा। अब कलावती कन्या देखा रोज बढ़ने लगी, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ा था उसी प्रकार कलावती कन्या बढ़ने लगी। जब बड़ी हो गया था बनिया बड़ी चिंता हो गई। बनिया अपने दूत रोगन के बुलाया, कहा सुनो जाओ हमारे कलावती कन्या के उत्तम पति ढूंढ करके ले आओ, जो सुंदर हो, गुणवान हो, पढ़ा हो, लिखा हो, बुद्धिमान हो, ऐसे बालक को ढूंढ करके ले आओ। आज मैं अपनी कलावती कन्या का विधान से विवाह करूंगा। और बनिया के दूत कहाँ पहुंच गए? कांचन नगरम में मऊ कलकत्ता गांव में एक बड़ी पुत्र को बड़ा सुंदर देखा, पकड़ करके ले आए और कलावती कन्या का विधान से विवाह कर दिया। ततो भाग्य से ना विस्मितम, वह कन्या भूल गया। लीलावती फिर अपने पति को समझाने लगी, कहने लगी आप कह रहे हैं कि हम कलावती कन्या के विवाह समय भगवान कथा सुना, अब काव्य भगवान कथा नहीं सुन रहे हो। तब बनिया ने कहा छोड़ो, त्वानाम देव सब करो, हमारे देखो शादी विवाह रुपया पैसा खर्च हो गया, अब एक काम करो हम जा रहे हैं परदेश, जब रुपया पैसा धन कमा करके आएंगे तो 17 विष्णु भगवान कथा सुनेंगे। तो राजा बाना बनिया ने का काम किया, अपने दामाद जी को साथ लिया, परदेश चले गए। अब नाना प्रकार के भगवान कष्ट माने दुख देने लगे। अब इधर लीलावती कलावती कन्या बेचारी बड़ी दुखी हो जाती है। कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में पहुंची, वहां पर देखा क्या 17 विष्णु भगवान कथा हो रहा था। बेचारी कलावती कन्या शांतिपूर्वक करके भगवान कथा को सुनी और भगवान का प्रसाद लेके अपने घरे आवा था। उसकी माता बड़े प्रेम से पूछ, रुक जाओ, यत्र तत्र यहाँ वहां तुम रात समय कहाँ से आ रही हो? कलावती कन्या ने कहा सुनो माँ, एक ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने गई थी, वहां पर मैंने देखा 17 विष्णु भगवान कथा हो रहा था, इसलिए आने में देर मारे रात्रि हो गई। अच्छा बता कथा सुनने का कौन सा फल मिलता है? कहा जो प्राणी बंधन में बंधा हो, बंधन से भगवान छोड़ देते हैं, जिसके पास बड़ा दुख हो उनको ये भगवान सुख दे देते हैं। कहा जिनके पास कोई संतान न हुआ हो उनको भगवान एक पुत्र दे देती कथा है। लीलावती ने कलावती कन्या की बात सुनी, बड़ी प्रसन्न हो गई। तो कलावती कन्या जब प्रसन्न हो गई तो आनंद से कहा चलो आज पूजन की तैयारी करो, आज हम दोनों जने बढ़ करके पहले 17 विष्णु भगवान कथा सुना। और जैसा लीलावती कलावती ने घर में 17 विष्णु भगवान का पूजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बड़ा सुंदर सपना दिया। देखा भगवान सपना झूठा नहीं हो, भगवान सपना सच होता। लीलावती कलावती सपना में क्या देख रही हैं? आज मेरे पति दामाद सब लोग कष्ट में पड़े हैं, हमारे पतिदेव ऐसे नहीं आएंगे जब तक मैं 17 विष्णु भगवान कथा नहीं सुनूंगी। और जैसा लीलावती कलावती ने भगवान का पूजन किया, भगवान राजा को सपन में कहा हे राजन, प्रातः काल बनिया दामाद को छोड़ दो, ना तुम्हारा धन पुत्र मैं सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने सपन देखा तो भयभीत हो गया, ये भगवान का सपना झूठा नहीं हो सकता। तो राजा ने का काम किया, बनिया को कारागार से मुक्त कर दिया। बनिया दामाद अपने घर आए, चारों लोग लीलावती कलावती कन्या बनिया दामाद चारों लोग अपने घर में बैठ करके 17 विष्णु भगवान कथा सुने और चारों मनवासी विष्णु धाम को चले गए। बोले श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय। अब श्री सूत जी महाराज जी कहते आगे कथा सुनिए। नौकायाम धनधान्यम न प्रवर्धन। देखो एक बनिया था, बनिया के नौका में हीरा है, मोती है, सोना है, चांदी है, पोखराज ये सब भरा था। भगवान ने बनिया के जाकर से पूछा, ये बताओ बनिया आज तुम्हारी नौका में वर्तमान में क्या भरा है? बनिया ने कहा काहे बदे पूछते हो, हमारे नाम में तेज है, पात्रता पत्र है, काला है, मिर्च है, नमक मसाला, हरा बड़ेरा ये सब भरावा। भगवान कहा जा बनिया राम, जैसा हमसे झूठ बोला था और वैसे तोहरे नौका में सब हो जा। इतना कहा करके भगवान वहां संतर ध्यान माने भगवान
गायब हो गए। जब बनिया नौका कृत देखा, जो नौका में हीरा मोती सोना चांदी सब भरा था। बनिया मूर्छित हो गया, अपने मन में सोचने लगा इस बड़े नौका में कैसे हो गया। उसके दामाद ने कहा, देखो आप व्यर्थ में चिंता न करें, क्योंकि आप भगवान से झूठ बोले हैं, इसलिए हमारी आपके नौका में सब भगवान ने भर दिया। अब चला भगवान के स्वागति में चला जाए। अगर हमसे आप जीवन कोई गलती हो जाए, ये शरीर से कोई पाप हो जाए, तो एक बार भगवान के पास चले जाए, ये सारे पाप को भगवान नष्ट कर देते हैं। जन्म जन्मांतर का किया हुआ माने पाप ये भगवान की कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। अब बनिया भगवान के शरणागति में जाता है। अपना नपालत रघुनायक करुणा सिंधु खरार, और गयऊ शरण प्रभु राखी हूँ सब अपराध विसार। अगर हमसे आप जीवन कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो एक बार भगवान के पास चले जाए, ये सारे पाप को भगवान नष्ट कर देते हैं। अब बनिया भगवान के स्वागति में गया। त्राहि माम स्वागतम, त्राहि माम स्वागतम, हे भगवान हमारी रक्षा करो। इस संसार मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं आपके सिवा, इसलिए आपका चरणों को मैं आश्रय लेता हूँ। हे भगवान जो मुझसे गलती हुआ हो उसको आप क्षमा कर देना। भगवान ने कहा, रे दुष्ट बनिया, तुमने एक बार नहीं 4 बार तुम मुझसे झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे दिया। अब जाओ, ऐसी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। एक काम करो, ये नौका पर बढ़ करके फिर से 17 विष्णु भगवान की तैयारी करो, विधान से भगवान नारायण का पूजन करो, तुम्हारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। तब बनिया ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं अपने घर जाता हूँ, भाई बंधु को साथ में लूंगा, वह नौका पर बढ़ करके 17 विष्णु भगवान का पूजन करूंगा। बनिया अपने घरे आवा था, भाई बंधु को साथ में लेता, वह नौका के पास जाता, नौका पर बढ़ करके 17 विष्णु भगवान कथा सुनाता। इधर लीलावती कलावती कन्यायाम प्रसादम भक्षणम, इधर लीलावती कलावती कन्या मायुटिया दुंजन बढ़ करके भगवान कथा सुन रही थी। ये लोग कथा तो बड़ी सुंदर सुनी है, ये लोगों ने गलती कर दिया, भगवान का प्रसाद छोड़ करके चल दिया। भगवान ने कहा, जाओ दुष्ट, जैसे तुम्हें प्रसाद का अपमान किया है ऐसा तुम्हारा भी अपमान होगा पति के बिना। जब तेरा संसार में पति नहीं रहेगा, वो स्त्री का अपमान होने लगता है। कहा कैसे? कहा जियबे न देहा और न देबे नुबारे, और तई सजना पुरुषबे नो नारी। शरीर का शोभा का हो प्राण हो, जब तक शरीर में प्राण है तब तक शरीर का कीमत है, और जौने दी शरीर में से प्राण निकल जाए ये शरीर का कोई कीमत नहीं है। ये भैया बे मरी गन, अब उठा ले चलो भगवान घाटे पहुंचावा। शरीर का शोभा प्राण सेवा और नदी का शोभा जल सेवा। नदी में जब तक जलवा नदी के पास जाओगे, पानी पियोगे, कपड़ा का स्नान करोगे, अगर नदी में जल सूख जा नदी के पास कोई नहीं जाता है। और स्त्री का शोभा पति, स्त्री के बड़ी सुंदर हो, अगर संसार उसका पति ना हो स्त्री की सारी सुंदरता व्यर्थ हो जाती है। लीलावती कलावती कन्या ने का काम किया, ये लोगों ने प्रसाद छोड़ करके चल दिया अपने पति का दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा, जाओ दुष्ट, जिस खुशी में तुम जा रही हो ना वहां से दुखी होकर के तुम लौटोगी। और कलावती कन्या जब वहां पर किनारे पहुंची, उसका माने पति नष्ट हो गया, जल में डूब गया। इधर लीलावती कलावती कन्या रोने लगी, माने मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और तबोतात्मानां देवस्य जातम ब्राह्मणः, वहां